गुड इवनिंग सर। थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा सा डिनर में टाइम लग गया सर, इसलिए। एक मिनट। तो आज हम क्या करेंगे सर? वही बेटा ऑक्सी एसिड कंप्लीट करते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा पूछिए। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं बेटा, नहीं होती है ना? इसीलिए तो सही। गैस होता है। हाँ, मेरा सही हो गया फिर, क्वेश्चन वाला टेस्ट था ना आज, इसलिए क्या। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को। चलिए, गुड, रिकॉर्डिंग पे लगा लीजिए बेटा। हाँ, तो हम लोगों ने बेटा स्ट्रक्चर्स किए थे, रिंग वाला रह गया था शायद, है ना? हाँ। तो रिंग वाला और कर लेते हैं। क्या एक छोटी सी चीज हम लोग और देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ आयंस। तो अगर किसी एसिड के साथ इफ एसिड इज इक एसिड, तो जब हम उसका आयन बनाएंगे तो उसके साथ जो सफिक्स लगेगा वो एट लगेगा। ठीक है। ओके। और अगर हम अस एसिड से आयन बनाएंगे तो उसके साथ जो सफिक्स लगेगा वो आइट लगेगा। ठीक है बेटा। यस। आप मुझे बताइए कि H2SO4, इसका मैंने आयन बनाया, यानी इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? H2SO4 का फॉस्फाइट आयन। हाइट कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। सॉरी, हाँ, सल्फेट आयन, सल्फेट। फॉस्फेट नहीं, सल्फेट। हाँ, सल्फेट, यस। सल्फेट। और इसमें से एक और एच निकाला, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर नाम? एट लगेगा बस, और क्या हो जाएगा? बस वही लगेगा। ओके। भाई, इक से ही तो बन रहा है ना। हाँ sir। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा HSO4 है और कौन सा SO4 है? यस सर। तो HSO4 के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन। और कौन से हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे?
उस हाइड्रोजन के लिए जो आयोनाइजेबल है। फिर से बोल रहा हूं, इसको लिखिए। अगर हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है देन वी विल यूज वर्ड हाइड्रोजन सल्फेट। ओके सर। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। और एक और नाम भी यूज करते हैं, बाई सल्फेट। याद आया, हम पहले भी ये वर्ड यूज करते रहे, बाई। बाई कहाँ यूज किया था? बाई हाँ। कब यूज किया बहुत था? यूज किया है, बहुत याद किया है, अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा भी गया आपसे। अच्छा। लिखते ही आपको याद आ जाएगा। H2CO3। ये क्या है, इसका नाम बताइए जल्दी से। बाई कार्बोनेट एसिड। और क्या बन जाएगा? एच सी ओ एच सी थ्री ओ थ्री। इसका क्या नाम था? बाई कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट। याद आया? सोडियम लगा आ दे, गया सर। सोडियम बाइकार्बोनेट। यस सर, बायोलॉजी में। हाँ। नहीं, केमिस्ट्री में भी है, 10th क्लास में। मेरे को तो बायोलॉजी में याद है कि बेकिंग सोडा ये एंड वॉशिंग सोडा। नहीं सर, कि मेरे को इसलिए याद है कि बायोलॉजी में ना ये उसमें यूज होता है हैमबर्गर फिनोमेना वगैरह में, तो इसलिए मेरे हम्म। को याद है। ठीक है ना। यस। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए सल्फेट। अब एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? HCO3 माइनस से एक और हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो गया? CO3 टू माइनस। यहाँ पर भी तो टू माइनस लगेगा, भूल गए? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। ओके। यस सर। चलिए, एक थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। अब इसके सारे नाम बताइए आप मुझे। आप बनाएंगे और आप ही करेंगे, एक एक हाइड्रोजन निकालते जाइए, स्पीशी बनाते जाइए और लिखते जाइए। मेरा मत देखिए। हाँ सर। पहले का क्या नाम आया? सर हाइड्रोजन फॉस्फेट। दूसरे का? हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है इसलिए डाई हाइड्रोजन लिखेंगे। ओके सर। यहाँ पे खाली हाइड्रोजन लिख देंगे। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए फॉस्फेट लिख देंगे। ठीक है। इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है? बाई फॉस्फेट। यस। चलिए, काफी प्रैक्टिस करा दी मैंने। अब आप मुझे इसका तो बता ही दीजिए नाम। H3PO3। सबका नाम बताते जाइए।
सर पहले वाले का नाम बताइए। सर डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। हाइड्रोजन फॉस्फाइड। आधा सही है आधा गलत है। आ, क्यों बताइए, डाई क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? लगता है क्योंकि सेकंड वाले कंपाउंड में वो हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, शायद इसलिए। यानी इसके अंदर दो हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं वो दोनों आयोनाइजेबल नहीं है, एक आयोनाइज होगा ना। ये डाई बेसिक होता है ना, फास्फोरस एसिड। यस। तो इसमें से एक ही तो निकलेगा, वो एक वही। निकाला। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए सेकंड वाले का। सर फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि ये आयोनाइजेबल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमको याद रखनी है। चलिए, याद रहेगी, चलें आगे। हाँ। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर जो हमारा रह गया था साइक्लिक वाला, वो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़, जिसको हम लोग टिप्स भी कह सकते हैं, फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, ये है इंडियन वर्ड जुगाड़। तो साइक्लिक होने के लिए कंडीशन नंबर 1, ओके। सेंट्रल एटम मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। ठीक है, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। ओके। यस। सेकंड कंडीशन, सराउंडिंग एटम मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। ये कंडीशन है, इसको अच्छे से दिल दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, बैठा लिया? बैठा लिया। चलिए, वेरी गुड। तो अब आप जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। सॉरी, P3N3H3। क्या है ये? कई मर्तबा पढ़ चुके हैं इसको, अभी शायद पिछले या उससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। D3N3 H3। H3 इनऑर्गेनिक बेंजीन। यस। तो बनाइए इसका स्ट्रक्चर जल्दी से। देखिए, कंडीशन हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है, सेंट्रल एटम 3 है, यस। सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा या बराबर है, यस, ये भी बराबर है, ये सर ये भी H6 बराबर होना चाहिए ना सर? है बेटा। H6 होना चाहिए ना? यस यस, यू आर राइट। इसको करेक्शन कर दीजिए, H6। राइट, थैंक यू। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम 3 यस। और सराउंडिंग एटम 3 या 3 से ज्यादा। तो ये भी 3 है और ये 3 से ज्यादा है।
3 भी होता तो भी बन जाता। यस। ओके। हाँ। हम्म। हाँ। चलिए, तो बनाइए इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो फिर बी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एन। अब बाकी मैच लगा देंगे। हो गया। हो गया। हाँ। चलिए, तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है ना। और जब ये पता चल गया तो स्ट्रक्चर बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एन एन बी बी एन। बस। अब सबसे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बाकी तो सबको बैलेंस करना है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बताइए, ये अल्टरनेट क्यों बनाया आपने? सर ये क्योंकि बेंजीन पहली में बात ऐसा ही होता है तो इसलिए। है बेटा। ये बेंजीन में ऐसे ही होता है इसलिए। ओ दिस इज, अब आप वहां आंसर में ये लिखेंगे क्योंकि बेंजीन में ऐसा होता है। इसके पीछे तो जो है वो केमिस्ट्री बताइए। क्या है सर? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिखिए। ओके। अल्टरनेट डबल बॉन्ड गिव्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यस। जब भी कहीं पे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वो क्यों होता है? भाई पागल है क्या, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये अभी बॉन्ड यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये साले पागल है क्या, ये जो है घूम ही रहे हैं, थकते नहीं है। इसलिए घूम रहे हैं कि इनका खाना हजम हो जाता है, डाइजेशन ठीक हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ रहे हैं? यस सर। एनर्जी लूज करते हैं इसकी वजह से। तो रेजोनेंस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, एक बात यहाँ से ये भी पता चली। ओके। यस सर। चलिए, एक और स्ट्रक्चर बनाइए। B3N3Cl3। B3N3Cl3। ये इसका नाम है साइन्यूरिक क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। इसके ऊपर बहुत मर्तबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एडवांस में तो कई बार पूछा जा चुका है। अब नीट वगैरह के अंदर अभी तक कम पूछा गया है, लेकिन अब ये इतना कॉमन हो गया है कि नीट में भी पूछा जा सकता है। साइन्यूरिक ट्राइक्लो
क्लोराइड, कैसे? क्लोराइड, अच्छा। ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड, ओके। SO। साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। हम्म ये बी नहीं है, सॉरी सॉरी, ये सी है, यही तो। अरे, ओके। सी है, कार्बन है। C3N3Cl3, वरना तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा सही। क्या हो जाएगा? कार्बन। देखिए 3 कार्बन है, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन बनेगा, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दोनों के दोनों जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो क्या है? वो 3 है। ठीक है ना? तो इसलिए साइक्लिक होना सर्टेन हो गया। तो नाइट्रोजन। अच्छा, साइकिल में क्लोरीन क्यों नहीं ले रहे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन ही क्यों ले रहे? हम्म। तो इस बात को लिख लीजिए। सल्फर, सल्फर। ऑक्सीजन, ओके। नाइट्रोजन, these elements take part in the cycle। ठीक है? ये वाले एलिमेंट जो हैं, ये, क्यों सर? क्योंकि ये बेटा मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं ना, ये बनाते ही मल्टीपल ओके। बॉन्ड। ठीक है ओके ना? सर, पर तो क्लोरीन भी तो क्लोरीन मल्टीपल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड बनाता है। बनाता है, प्रेफर करता है सिंगल बनाना, मल्टीपल तो मजबूरी में बनाता है। ठीक है? हम्म आप जल्दी से बताइए, और क्या करें इस स्ट्रक्चर में, सेटिस्फाई करना है। तो क्लोरीन को कहाँ लगाया जाए? सर, कार्बन पे। कार्बन पे। क्यों? इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। कहाँ पूरी हुई? वो नहीं हुई क्या? सर, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड क्यों नहीं है सर? यस, डबल बॉन्ड बना दिए, अब हो अब गई। हो गई ना पूरी? हाँ, अगर मैं नाइट्रोजन पे लगा देता तो क्या परेशानी होती? कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। पूरी नहीं होती, इसलिए इतना हमको अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक रहनी चाहिए। ओके। एक मिनट सर, एक मिनट। अब इसमें मालूम है क्वेश्चन क्या पूछा था? टोटल क्या? नंबर ऑफ लोन पेयर। जल्दी से बताइए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। 3। हाँ, 3। कितना? 3? 3। 3? 12? शायद। 12? ओ। ओ हाँ, 12। कैसे? क्लोरीन का मैं जोड़ा नहीं। अच्छा, ओके ओके, मेक सेंस। हाँ, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब काउंट कर लेंगे। हाँ। हम्म, चलिए, एक क्वेश्चन और फिर देता हूँ, ये भी आया हुआ है। C3N3NH2 इसका क्या नाम हो जाएगा? साइन्यूरिक ट्राइअमाइन। हाइन्यूरिक ट्राइअमाइन। ट्राइमाइड। यस, वेरी गुड। ट्राइएमाइड की बजाय ट्राइएमीन। वही तो कल से मैंने अमाइन। हम्म, चलिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। पिछली बार की तरह ही हो गए अभी तो। यहाँ पे सी। इसमें पूछा था लोन पेयर
और पाई बॉन्ड का रेशो बताइए। अच्छा, एक मिनट। सर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किया शायद ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। है बेटा? आपने ड्रॉ नहीं किया सर। क्या? एक डबल बॉन्ड ऊपर वाले स्ट्रक्चर में शायद। अच्छा, हाँ भूल गया होगा। करा तो है नहीं बेटा। इनका अच्छा, वो दिख नहीं रहा था, वो दिख नहीं रहा था। अच्छा, बताइए इसमें क्या रेशो बनेगा। एक मिनट सर, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी। सिग्मा बॉन्ड और नहीं, पाई बॉन्ड और लोन पेयर का, ओके। हम्म 3 3 + 3 कितना होगा, 6। 6 लोन पेयर, पाई बॉन्ड पर 1। 6/3, 1/2, हम्म 1:2। यस। 6 तो लोन पेयर हो गए और डबल बॉन्ड 3 हो गए। वेरी गुड। इसका एक स्पेशल नाम भी है, वो भी याद रहे तो अच्छा है। मेलेमाइन। ठीक है, चलिए। गुड। मेलेमाइन। इसको एक और ये वाला स्ट्रक्चर आप खुद बनाइएगा। P3 N3 और N3 थ्राइस। N3 का स्ट्रक्चर मैं आपको शुरू में करवा चुका हूँ लुईस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, N3 का नाम भी यस। बताया था, अगर याद है तो आप बता दीजिए। ये होमवर्क है। ठीक है, ओके सर। N3 का नाम याद है? नहीं याद? क्या एजाइड। होता है सर? एजाइड। ओ हाँ, एजाइड एजाइड एजाइड, यस यस। ठीक है ना? हम्म और इसका स्ट्रक्चर के कई आइसोमर्स बनाए थे हमने। चार्ज बताइए सबसे स्टेबल वाला कौन सा था? हमने डिस्कस किया था जिसमें अब सेम चार्ज जितना ज्यादा दूर हो, तो ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर था इसका। तीन यस सर। पर बनाए थे, इसको बेटर रिवाइज करिएगा। ओके सर। हाँ, तो ये एजाइड है। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो कैसा बन जाएगा एक मैं हिंट दे देता हूँ। ऐसे लग जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ये एक माइनस चार्ज आ जाएगा, एक से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए। तो ये हो गया हमारा। साइन्यूरिक के कई एग्जाम्पल कर लिए हमने, इसलिए कि बहुत ज्यादा पूछा गया है ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा H3P3O9। इसका पहले तो नाम बताइए क्या है। H3P3O9। ये भी हमने कंपाउंड किया था। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन कौन सा वाला? अ, ट्राई। तीन है ना फॉस्फोरस, ओ हाँ, ट्राई है ना? मेटाफॉस्फोरिक है? एसिड, यस यस। अगर मैं H4PO4 इसमें से
एक H2O निकालता, हाँ, तो यस। और ये H3 होगा ना, तो क्या बचता, HPO3। ये होता मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका 3 टाइम्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या ये साइक्लिक होगा? um, होगा। होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन बनेगा, फॉस्फोरस, और यस, ऑक्सीजन ज्यादा है। क्योंकि ना उसका नंबर 3 है। और यस। कॉसाइड कॉर्नर एटम या सराउंडिंग एटम जो है 3, और 3 से ज्यादा है दोनों। ठीक है, यस। मैं यहाँ पे इसलिए साइक्लिक भी लिख देता हूँ, यस। साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो अब जल्दी से यस। स्ट्रक्चर बना दिए बेटा, कैसे बनेगा। अच्छा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, ऑक्सीजन से आयोनाइजेबल अटैच्ड होंगे होंगे। या नहीं होंगे? आयोनाइजेबल होंगे सर। होंगे, फॉस्फोरिक में सारे आयनाइजेबल होते हैं, हमको यस। मालूम है। तो इसलिए तीनों को आयनाइजेबल बना दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको मालूम है कि ऑक्सीजन को रिंग में लेते हैं, तो ऑक्सीजन को रिंग में ले लीजिए, यस। हाइड्रोजन तो रिंग में आएगा नहीं। ठीक है ना। यस। ये हो गया, कितने फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, फॉस्फोरस सारे, ऑक्सीजन 3 यूज हुए। अब 3 हो गया सर, स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बन गया है सर। तो 3 हाइड्रोजन का हिसाब से क्या करेंगे, जल्दी से बोलिए। स्ट्रक्चर बन गया सर। 3 ऑक्सी वाले लगा देंगे, वेरी गुड, अगर सर बन एक तो। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड हुआ। यस, अरे वाह, छा गए यार आप तो। ये हो गया, ये हो गया इसका। अब देखिए कितना आसानी से और कितना धड़ाधड़ आप बना रहे हैं स्ट्रक्चर। चलिए। एक दो तीन चार पाँच छः, इसी को मैं अगर हेक्सा कर दूं तो बना लेंगे। क्या सर? हेक्सा अगर मैं कर दूं तो बना लेंगे। हेक्सा, हाँ। HPO3 6, बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, H6P6O18। यस सर। और 18। इसका नाम क्या हो जाएगा, आ क्लिक हेक्सा फॉस्फोरिक, मेटा फॉस्फोरिक। मेटाफोरिक एसिड। बनाइए जरा इसका स्ट्रक्चर तो। हाँ, एक मिनट सर। भाई 6 फॉस्फोरस लाने हैं रिंग में और 6 ही ऑक्सीजन आ जाएंगे, बस 12 की रिंग बनेगी इस बार। फॉस्फोरस, अच्छा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऐसे बनाते जाइए रिंग। फिर ऑक्सीजन, फिर भाई फॉस्फोरस तो सारे ही आपको रिंग में लाने पड़ेंगे ना। हाँ। बस सारे ऑक्सीजन, सारे फॉस्फोरस को रिंग में लाने का जुगाड़ बना दिए। देखिए 3 आ गया है, 3 और लाइए, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, 2 ये आ गए। अब यस। एक और लाना है तो यहाँ पे फॉस्फोरस लगा दिए, इनके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गया। ओके।
कितने यूज हो गए बेटा, जल्दी से बताइए। फॉस्फोरस सारे यूज हो गए, 6 के 6। 6 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 यूज यूज हो हो गए, गए। 12 बचे। 6 12। और 6 हाइड्रोजन है तो 6 OH ग्रुप लग जाएंगे। और एक एक वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितना आसान यस। हो गया। और अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए जिसको ये टिप्स नहीं मालूम है, तो वो रो पड़ेगा कि सर ये क्या कह दे दिया आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाँ सर। हम्म। तो अगर मैं इसको HPO3 को n टाइम्स कर दूं, तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। यस। यस। करना क्या है, सेम चीज रिपीट होनी है बार बार बस। हाँ सर। ये दे दिए। ओके। यस। चलिए, एक हमारा फेवरेट मॉलिक्यूल जो अभी भी हम बार बार पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे, वो है मेटाबोरिक एसिड। और इसका कौन सा मेटाबोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है नेचर में, हमने बताया था। क्या क्या कह रहे हैं सर, आपकी आवाज मेटाबोरिक एसिड जो है H3BO3, इसका हमने बनाया था मेटाबोरिक HbO2 - H2O निकाल करके। क्या था ये, मेटाबोरिक एसिड। और ये क्या था, बोरिक एसिड। ये सब बेटा पढ़ाया तो था बार बार। हाँ सर, याद है सर, याद है सर, ऐसे बात। हाँ। तो इसका मैंने ये बताया था कि इसको अगर मैं n टाइम्स कर दूंगा, तो इसमें से n मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो ये वाला n हाँ हो सर। जाएगा। तो n का कौन सा नंबर था वो मैं पूछ रहा हूँ। मेटाफॉस्फोरिक में तो हमने पढ़ा था क्या, n का कहाँ से नंबर शुरू हो रहा था, 3 से एक मिनट। आगे, 3 4 3 4 3 4। एंड सो ऑन। यहाँ पे जो अब वन टू नंबर था मिला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 था। यस। याद पर आ वन गया। टू मिला नहीं है अभी। हाँ। तो क्या हो जाएगा, H3B3O6। ये हो गया हमारा मेटाबोरिक एसिड, इसका नाम है, क्योंकि एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मेटाबोरिक कहते हैं। वरना आप यस ट्राई सर। मेटाबोरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। और क्योंकि ये साइक्लिक होगा तो आप साइक्लिक भी कह सकते हैं। सब आपके ऊपर है। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए मुझको। हाँ। ओके सर। ओके सर, तो सिंपल ही ऐसे वाला भी, इसमें 5 की रिंग बनेगी, नहीं 6 की रिंग ही बनेगी। बस हमें, 5 की क्यों बनेगी बेटा। मैंने कहा, मैंने 6 की बनेगी सर, 6 की बनेगी। 6 या 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग ही क्या होती है, स्टेबल होती है। और क्या यस। होगा, और एक ऑक्सीजन कहाँ लगाना है, रिंग में। तीनों है बेटा। ओ अच्छा।